हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ड्रामा में। दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव और आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का एक नया अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मैंने आपको शुरू करवाया था और इसी क्रम में आज हम अभ्यास प्रश्नावली 11.1 पर पहुंच चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हल करवा दिया था। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। ठीक, चलिए दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफल का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले दोस्तों मैं कुछ आपको बताता हूँ कि जो वर्ग होता है वो किस प्रकार का होता है, वर्ग का विकर्ण कैसे मालूम किया जाता है। दोस्तों देखिए, वर्ग का दोस्तों हम विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, ये हमारी जो है आकृति आप देख रहे हैं, ये हमारी वर्ग है। वर्ग के दोस्तों चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात जानते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें 2 विकर्ण होते हैं। इस वर्ग के जो विकर्ण की लंबाई होती है दोस्तों, वो होती है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है दोस्तों अंडर रूट टू गुणे एक भुजा का नाप। अगर एक भुजा हमारा ये है तो हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणा ये। ठीक, या और दोस्तों वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 ये यूनिट। यूनिट का मतलब दोस्तों इकाई, मतलब वर्ग का परिमाप होता है 4 ये इकाई। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है भुजा स्क्वायर। अगर भुजा ये है तो हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन हल करवाते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। दोस्तों एक वृत्त है, देखिए यहाँ पर हमने हल किया हुआ है। दोस्तों एक वृत्त है हमारा, इस वृत्त के अंदर हमने एक वर्ग खींचा हुआ है। देखिए इस वर्ग का नाम है ABCD। ठीक, फिर कह रहा है दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का आपको अनुपात मालूम करना है। ठीक, तो दोस्तों देखिए, ये हमारे वृत्त का जो है दोस्तों व्यास है और एक प्रकार से हमारे इस वर्ग के लिए ये विकर्ण का काम करेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई वर्ग वृत्त के अंदर बनाया गया है तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वही दोस्तों वृत्त का व्यास होगा। यानी कि इस सिचुएशन में दोस्तों वृत्त का व्यास और वर्ग के विकर्ण की लंबाई दोनों बराबर होगी। वृत्त का व्यास आप जानते हैं 2r, वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट 2 गुणे ये। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो 2 मिल जाएगा और अंडर रूट 2 गुणे ऐसे ऐसे रहने देंगे, इधर से अंडर रूट 2 इधर से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर ये। तो दोस्तों r बराबर हो जाएगा ये बटे अंडर रूट 2। आपसे कहा जा रहा था कि वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का आपको दोस्तों अनुपात लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। दोस्तों हम इसका अनुपात लेंगे तो हमारा हो जाएगा πr²। ठीक, और यहाँ से दोस्तों हम ये का मान रख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमको मालूम है ये बराबर अंडर रूट 2r, तो यहाँ पर हम रख देंगे अंडर रूट 2r। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, r का स्क्वायर r², इधर से r² इधर से r² कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा π/2 और ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको से कह रहा था दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात निकालिए। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है दोस्तों कि एक वलय है, वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर है तथा दोस्तों बाह्य परिधि इसकी 396 मीटर है। आपको क्या मालूम करना है, तो आपको पथ की चौड़ाई मालूम करनी है। तो पहले दोस्तों हम बताते हैं कि वलय क्या चीज़ होता है। देखिए वलय हम किसे कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में इसे एनुलस कहा जाता है। एनुलस का मतलब वलय होता है। ठीक, वलय का मतलब ये होता है कि दोस्तों जैसे देखिए हमारे पास 2 वृत्त बनाया गया है, देखिए जिसका केंद्र सेम है। तो इसका जो आप ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन कलर है आप देख रहे हैं, ये हमारा वलय है। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसी को दोस्तों हम वलय बोलते हैं। ये हमारा वलय है दोस्तों। वलय का जो चौड़ाई होता है ये हमारी बड़ी वृत्त है दोस्तों, बाहर वाली, तो इसको हम बोलते हैं कि ये बड़ी त्रिज्या है कैपिटल R।
और यहाँ से यहाँ तक की ये जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हमने इस लिखी हुई है स्मॉल आर। ठीक, तो दोस्तों वलय की चौड़ाई जो हो जाएगी यहाँ से इतना आप घटा लीजिए, यानी कि कैपिटल आर में से दोस्तों, कैपिटल आर में से अगर माइनस आर स्मॉल आर को घटा देंगे तो आपको वलय की चौड़ाई पता हो जाएगी। वलय का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये हमारा इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त का होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का होगा दोस्तों पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त में से हम छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये एरिया आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो यानी कि जो वलय का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, या आप पाई कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब दोस्तों आप जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो ये छोटे वाले वृत्त की जो परिधि होगी वो होगी 2 पाई स्मॉल आर, और ये जो बड़ी वाली वृत्त है इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर। इस 2 पाई आर को बोलते हैं दोस्तों वृत्त की ये आंतरिक परिधि है या वलय की आंतरिक परिधि है, और इस 2 पाई कैपिटल आर को बोलते हैं कि ये वृत्त की जो है या वलय की जो है ये बाह्य परिधि है। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है हमारा, परिधि आपको दिया है दोस्तों, दिया है आपको कि ये जो आंतरिक परिधि है, आंतरिक परिधि का मतलब 2 पाई आर, तो ये हमारा है 352। बाह्य परिधि है 396, बाह्य परिधि का मतलब ये वाला, तो दोस्तों ये हमारा 396 मीटर। ठीक, ये आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का हमारा कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक, तो पहले दोस्तों हम कैपिटल आर और स्मॉल आर को माइनस करेंगे, निकालेंगे उसमें से उसको घटाएंगे कैपिटल आर में से स्मॉल आर को। तो पहले चलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर को निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए 2 पाई आर बराबर है 352, ये हम लेकर चलते हैं। ठीक, देखिए 2 आर को हम इधर रहने देंगे, 2 पाई को हम इधर भेज देंगे, तो 2 पाई इधर गुणा में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 352 2 गुणा पाई का मतलब 22/7, इसको गुणा कर लीजिए दोस्तों, 22 दूनी 44 और 7 वैसे वैसे और 352 वैसे वैसे, बटा के ऊपर बटा है तो इसको हम पलट देंगे दोस्तों, तो हमारा 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे, तो 44 अट्ठे 352 हो जाएगा दोस्तों 8 सत्ते 56, यानी आपको स्मॉल आर मिल गया है दोस्तों 56 मीटर। अब हम कैपिटल आर यहाँ से मालूम करेंगे 2 पाई कैपिटल आर को लेकर। ठीक, तो देखिए 2 पाई दोस्तों यहाँ पर है 2 पाई कैपिटल आर बराबर 396, तो हम कैपिटल आर को यहाँ पर रोक लेंगे, तो 2 पाई इधर गुणा में है इधर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, 396 के ऐसे ऐसे, फिर 2 गुणे पाई का मतलब 22/7, 22 दूना 44/7, बटा के ऊपर बटा है तो इसको हम पलट देंगे दोस्तों, ये तो हो जाएगा 396 गुणा 7/44, 44 नौया 396, तो ये बच जाएगा 9 गुणे 7, तो 9 गुणे 7 यानी 9 सत्ते 63। अब दोस्तों हमको पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो पथ की चौड़ाई का मतलब कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देना है, तो कैपिटल आर है 63, स्मॉल आर है 56, तो 63 में से 56 को हम कम करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 7 मीटर। यानी कि दोस्तों वो जो आपको बताया गया था कि पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो पथ की चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों 7 मीटर। ऐसे ही इस सवाल को लगाना था। ठीक, चलिए दोस्तों इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम करते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है हमारा, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, दोबारा इसे एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि एक हमारे पास तार था, उसको हमने एक, देखिए ये हमारा सवाल लगा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है कि एक हमारा वायर था दोस्तों, तार था, तो हमने उसको मोड़कर एक वृत्त बना दिया है जिसकी त्रिज्या दोस्तों 28 सेंटीमीटर है, और बाद में यही दोस्तों हमारा वायर है, ये हमारा वायर है। ठीक, इसी को हमने मोड़कर एक वृत्त बना दिया है जिसकी त्रिज्या दोस्तों 28 सेंटीमीटर है। ठीक, और फिर कह रहा है कि इसी को हम दोबारा खोकर या मिटाकर हम दोबारा इसको एक वर्ग बना देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों ये जो वायर आप देख रहे हैं चारों तरफ, इसकी लंबाई और दोस्तों इस वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई, ये दोनों दोस्तों बराबर होगी। मतलब हमारे कहने का ये है
कि जो वृत्त का परिमाप है दोस्तों वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि तार इतना ही है हमारे पास। ठीक, देखिए तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा दोस्तों वृत्त के परिमाप के। ठीक, तो वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4 गुणा एक भुजा का नाप। अगर ये भुजा हमारी ये है, आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी होगा। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक, वर्ग की जो दोस्तों जो क्षेत्रफल होती है वो होती है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे एक भुजा का नाप। ठीक, ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों हम लगाते हैं इसको। 4 पाई वर्ग का परिमाप हो गया 4 पाई, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप ये दोनों यहाँ पर बराबर होगा, तो हो जाएगा 4 ये 2 पाई। त्रिज्या आपको दी हुई दोस्तों 28, तो यहाँ पर हम 28 लिख देंगे। 4 इधर गुणा में इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 2 पाई गुणे 28/4, तो 4 सते 28। फिर ये हो जाएगा दोस्तों 2 पाई गुणा 7, तो 2 पाई गुणा 7, पाई का मान रख देंगे 22/7, और 7 7 ऐसे, ये 7 यहाँ से, ये 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा दोस्तों 22 दूना 44। यानी कि दोस्तों ये हुआ हमारा कि जो हमारा वर्ग होगा उस वर्ग की जो एक भुजा की लंबाई होगी दोस्तों वो 44 सेंटीमीटर होगी। ये दोस्तों हमारा आंसर है। सवाल को आपको ऐसे ही लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। दोस्तों अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन तमाम वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने इन सारे सवालों को आपको हल करके बताया हुआ है कि कैसे हल किया गया है इनको। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे सब्सक्राइब करने से आप जानते हैं क्या फ़ायदा होता है, आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। ठीक, देखिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।